राजस्थान में एक बार फिर ईआरसी का मुद्दा गर्मा चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ईआरसीपी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साठगांठ करते हुए ईआरसीपी के मुद्दे को हल कर दिया। लेकिन अब बीजेपी के ही मंत्री, यानी कि यूं कहें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब अपनी ही सरकार में अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगाने में लगे हैं। ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों पर साठगांठ करते हुए 35 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखा है। एक तरफ राजस्थान में प्रथम फेज का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए, उसके बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि घोटाला किसने किया। अलवर में ईआरसीपी योजना के तहत जमीन खरीदने के मामले में भी आरोप लगे हैं। 50 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेच दी, 35 करोड़ का घोटाला हुआ। अलवर के जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी नहीं है। इस तरह के आरोप किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगाए गए। एक तरफ ईआरसीपी योजना को लेकर कांग्रेस लगातार, जब कांग्रेस सत्ता में थी राजस्थान में, उस वक्त केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही थी ताकि 9 जिलों को पानी मिल सके। भजनलाल सरकार आई, ईआरसीपी के मुद्दे को हल किया, लेकिन अब उनके ही मंत्री घोटाले के आरोप लगाने में लगे हैं। अब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र तो लिख दिया गया है, क्योंकि सरकार बदलती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी बदलते हैं। अपने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को विभागों में लगाया जाता है। भजनलाल सरकार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को विभागों में तैनात कर दिया गया। लेकिन जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना में घोटाले के लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद खलबली मच गई है कि अपने ही मंत्री अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। अब मुख्यमंत्री इस मामले में किस तरह कार्रवाई करेंगे, यह भी देखने लायक होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आरोपों को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है, और चर्चाओं पर विराम नहीं लगता है। विराम आखिर क्यों लगे? क्योंकि जनता भी चाह रही थी ईआरसीपी योजना पर मोहर लगे। मोहर हालांकि भजनलाल सरकार में लगी, लेकिन अब आरोप शुरू हो चुके हैं घोटाले को लेकर। सस्ते दामों पर जमीन बेचने के आरोप लग चुके हैं। अधिकारियों की साठगांठ के आरोप लगे हैं कि दिल्ली की एक कंपनी को कम दामों पर जमीन बेची गई है। इन आरोपों को लेकर भजनलाल सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि एक्शन लेने को लेकर लगातार जो है किरोड़ी लाल मीणा पत्र लिख रहे हैं। इस घोटाले के बीच कौन कौन है, ये तो जांच का विषय बन चुका है। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।